तो फाइनली भाई बग्गा मामा का वीडियो आया जिसमें विदाई बाप बेटी ने सबको रुला दिया। देखिए हर विदाई की तरह ये विदाई भी बहुत मतलब गमगीन थी। जब लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़ती है, अपने भाई बहन छोड़ के आती है, तो सब कुछ चेंज हो जाता है। वो पल, वो मोमेंट बहुत ही मतलब रोने वाला होता है। तो वही दिखाया गया है, सब लोग बहुत दुखी हैं। आंचल की विदाई, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। और उस वीडियो में कैमरा उसके मुंह पे रख रख के जो व्लॉगिंग की गई है उसकी भी बात करेंगे। चाहते तो एक नॉर्मल, ठीक है, विदाई वाला व्लॉग करना ही था, शूट तो थोड़ा बहुत क्लिक करा जा सकता था, लेकिन हर चीज को दिखाना, वो रो रही है, ठीक है, उसके मुंह पे कैमरा रखना, वो चीज अच्छी नहीं लगी। इनफैक्ट शायद बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगी। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत मजे में होंगे। देखिए विदाई वाला वीडियो आ गया है, बड़गन्नी जिज्जी ने भी वीडियो डाल दिया है, मेरे भाई की शादी। अच्छा, कुछ इस प्रकार का टाइटल छुटकन्नी ने डाला था, मेरे भाई की हल्दी, अगर आप लोगों को याद हो। खैर, शादी से रिलेटेड दोनों बड़कन्नी जिज्जी और बग्गा ने वीडियोस डाल दिए, लेकिन छुटकन्नी जिज्जी का अभी वो कीर्तन के बाद कोई वीडियो नहीं आया है। और एक छुटकन्नी जिज्जी होंगी बिजी। देखिए उस घर में इस टाइम सबसे ज्यादा जो काम कर रही होंगी, अरे भैया भाभी को बिल्कुल, ताकि कोई अत्याचार ना आ जाए, है ना, उनको पूरा टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि इसने कहा था कि मेरे पास कोई बैठता नहीं था, ये छोटा अत्याचार बड़ा अत्याचार, तो उनको तो मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारे घर में कोई भी जब अत्याचार ना हो, चाहे वो सुबह उठ के नहाने से रिलेटेड हो। हाँ, जिज्जी को तो नहाना भी एक अत्याचार लगता था, अगर सुबह उठ के नहा के पूजा करना, है ना, ये सब भी अत्याचारों में आते थे। खैर, आंचल के लिए एक नई लाइफ, नई आंचल और बग्गा की नई लाइफ है, उसकी शुरुआत है। तो उनको पहले तो हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं। आई होप इस घर में जो ये किच्चड़ लिच्चड़ फैमिली है, इनको आराम से जीने दे और इस लड़की की लाइफ अच्छे से जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत चेंजेस आते हैं, आसान नहीं होता मायके से ससुराल तक का सफर। और जिस हिसाब से ये छुटकन्नी जिज्जी ने अपने ससुराल वालों पे एलिगेशंस लगाए हुए हैं, ठीक है, ये तो यहाँ पे वहां पे अपनी ननद की एंट्री इन्होंने बंद करवा दी थी। शर्तें रखी गई थी कि तुम बिल्कुल नो इंटरफेरेंस एट ऑल, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे घर बनवाओ, है ना। और ननद जो लोग हैं, लेडीज हैं, जिनको लेडीज करके पॉइंट आउट किया गया था, वो लोग ऊपर नहीं आएंगी, बस आपको मिलना है, नीचे जाके मिलो। तो एक लड़के को उसकी माँ से और बहन से अलग करने की कोशिश छुटकन्नी ने करी थी। अब इनका देखिए टाइम, कहते हैं ना, हमेशा आता है। अब इनके घर में वो टाइम आ चुका है, इनके घर की बहू आ चुकी है, और यहाँ पे ये परमानेंट ननद है जिनको फर्स्ट फ्लोर दिखा दिया गया कि चलो अपना सामान सारा बोरिया बिस्तरा लेके ऊपर पहुंचो। तो अब समय, कहते हैं ना कि हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कल तुम उस घर की बहू थी, आज आंचल इस घर की बहू है। तो विदाई हुई है, उसकी वीडियो की भी बात करेंगे। लेकिन हाँ, आज मैंने कुछ चीजें आपके साथ मैं यहाँ पे खोलने वाली हूँ, जो कि चीजें मेरे पास विद फैक्ट्स आ चुकी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, जब ब्रह्म भोज हुआ था और डीजे नाइट था, तब आपने देखा होगा जब इनकी सासू माँ बड़कन्नी जिज्जी ने अपनी कई सारी वीडियोस में ये चीज बोली है कि सासू माँ का एक रानी हार है, ठीक है, वो मुझको रानी हार वो कह रही है कि तेरा ही है, तू ले जा। और अभी तक उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दिया, उनका कुछ वहां से कुछ आया नहीं है, तो उसी वजह से वो कुछ ज्वेलरी खरीद भी नहीं रही थी। लेकिन अभी जब वो उसमें आ रही थी फंक्शन में, ठीक है, जो वो तो उनके गले में वो चेन थी, जिसमें आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे साइड में वो लगा दूंगी, पिंक कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें चेन थी और नीचे था उनके पेंडेंट, ठीक है। सेम यही पेंडेंट ये ब्रह्म भोज पे पहना हुआ था सासू माँ ने। और नेक्स्ट डे जब शादी की स्टार्टिंग वाला जब शादी वाला वीडियो है, शादी के सुबह वाला सीन है, जिसमें व्हाइट स्वेटर में जिज्जी ने वही चेन सेम डिट्टो पहन ली है, ठीक है। एक दिन पहले तक, रात तक, तुम्हारी सासू माँ के गले में होती है वो चेन पेंडेंट, जिसको भी इन्होंने रानी हार बोला था, लेकिन वो चेन में कन्वर्ट हो गया। जिज्जी ने इतने सारे वीडियोस बनाए कि वो बहुत अच्छा है, वो मैं शादी में पहन लूंगी, तो जिज्जी आप चेन ही बोल देती। हाँ, लेकिन जिज्जी ने फिर से पागल बनाया। देखिए यहाँ पे एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये अपने शब्दों से कई बार लोगों के इमोशंस के साथ खेलती आती हैं। खैर, वो चेन नेक्स्ट डे इनके गले में आ गई, तो क्या तुमने वही चेन फिर पहन के, इन्होंने बहुत वीडियो भी बनाया था, उस चेन को भी सबने नोटिस किया था। वो चेन, देखिए मैं ये नहीं कह रही कि ठीक है इन लोगों की अपनी बॉन्डिंग है, सासू माँ ने दे दी होगी, ठीक है, तेरा गला खाली है। और इनके अगर मैरिज वाला लुक देखे जाए, जो इन्होंने साड़ी पे पहना है, उसमें भी इन्होंने वो वाली चेन पहनी हुई है, लेकिन इनके हाथ खाली हैं। लोगों ने तरह तरह की बातें करी, आप मैरिड हो, ठीक है, आप चाहते तो चूड़ियां पहन सकते हो, एटलीस्ट ब्रेसलेट वॉच, कुछ भी नहीं था, हाथ पूरे खाली थे। तो खैर, वो थोड़ी देर के लिए इन्होंने वो पहाड़ी गाने पे हल्का सा दिखाया है साड़ी में डांस करते हुए,
बाकी ये सूट में ही पहुंची थी। फिर इन्होंने अपनी तरह तरह के एक्सक्यूजेस रखे थे। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या तुमने सासू माँ के गले से वो, देखिए अच्छा नहीं लगता, ठीक है, अगर वो बात और है सासू माँ ने अपना कुछ एक्स्ट्रा इनके लिए हार या चेन दी होती, लेकिन उसी सासू माँ के गले में जो उन्होंने पहना हुआ है वही निकाल के तुमने अपने गले में पहन के और तुम दिखा रही हो। और फिर वो आपको सीन याद है जब सासू माँ से कह रही थी कि अरे आप सूट नहीं लाई, यहीं से यहीं पे सूट होता तो अब यहीं से हमारे साथ तैयार होके निकल जाती। तो वो चीज ये प्रूव हो गई कि यस, ये वो जो हार था सासू माँ के गले से बड़कन्नी रिज्जी ने निकलवा लिया। सोचिए ये इस तरह की है। मतलब बहुएं तो कोशिश करती हैं कि भाई चलो हमारी सासू माँ ने पहना हुआ है तो उनका गला खाली नहीं लगना चाहिए, ठीक है आप कुछ और पहन सकती थी, लेकिन इनकी नजर शुरू से यही थी। तो ये था वो सासू माँ का हार, रानी वाला हार जो जिज्जी की नजर थी इस पे, ठीक है। प्लस कुछ लोग बात कर रहे हैं कि जैसे आप देख सकते हैं इनके मुंह से, कल इन्होंने खुद लास्ट में जब ये बोल रही थी कि हम लोग सब कुछ हौच पौच हो गया था और बग्गा ने मुझको, हम लोग लेट हो गए थे, हम लोग जिस बस से वहां पे पहुंचे थे हमारा रास्ता भटक गए थे, हमारी तबीयत खराब हो गई थी, तो लास्ट मोमेंट पे हम लोग, मैं मतलब साड़ी पहनने का सोचा था लेकिन बग्गा का फोन आया कि तुम लोग बहुत लेट हो गए, ऐसे नहीं चल सकता। कहीं ना कहीं कुछ भाई बहन के बीच में भी कुछ डिफरेंसेस आए हैं क्योंकि वो वहां पे बहुत परेशान था। देखिए ये बहनें शुरू से शादी में कितना फर्ज निभा रही हैं, इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट प्रूव किया है कि यस, इनको सिर्फ अपनी व्लॉगिंग, अपना कंटेंट, अपनी ड्रेसेस, अपना मेकअप, अपना हेयर, इन सब की ही पड़ी थी। जब भाई को अपनी बहनों की जरूरत होती थी तो कोई भी दूर दूर तक नहीं होता था। चंबा वाली बहन का आना, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई वो चाहे उसका मेकअप करना हो, चाहे उसका थोड़ा सा मेहंदी वगैरह में बताना हो, उसने थोड़ा बहुत ध्यान दिया, वो बात और है, उसका भी बाद में यूट्यूब चैनल निकला, सबको पता चला, तो वो कंटेंट के लिए किया जा रहा था। खैर उस चैनल को प्रमोट किया, लेकिन उस चैनल का नाम जिज्जी बताना भूल गई। तो आसानी से देखिए ये लोग कभी अपने तीनों भाई बहन के अलावा किसी और चैनल को प्रमोट कर दें, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसके बाद लोग बात कर रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने बोला कि फिर फटाफट फटाफट से मैं गई वहां पे और थोड़ा बहुत बस मैंने मेकअप, रेड सूट में ही पहुंच गई और हम लोगों ने उसकी एंट्री कराई, फिर मिलनी की रस्म होनी थी, तो इनके पास लिस्ट थी, इनके मुंह से खुद लिस्ट का नाम निकला है। तो लिस्ट में जितने लोग थे इनके घर के, जितने मैक्सिमम इनके घर से गए थे, सब लोगों की अगर आपने देखा हो, ताया जी की, ठीक है, जो ताया जी सब संभाल रहे थे, उनको चेन दी गई है। काफी लोगों को ब्लैंकेट और वो दिया गया है, शगुन के लिफाफे, उनको चेन नहीं, उनको सॉरी वो दिया गया है, अंगूठी दी जा रही थी। तो ऐसे कई लोगों को दी जा रही थी क्योंकि आंचल की मम्मी के हाथ में बैग था, तो ऑफ कोर्स इनकी मम्मी हो गई या इनका जो बग्गा मामा हो गया उसको भी काफी कुछ मिला होगा, चाहे वो चेन हो, ब्रेसलेट हो। अगर हम और लोगों की बात करें तो रिंग्स वगैरह, जिज्जियों को टॉप्स मिले होंगे, मम्मी जी को तो कड़ा वड़ा सब मिला है, ठीक है, लेकिन ये लोग दिखाएंगे नहीं। अच्छा यहाँ पे ये बातें इसलिए कहनी जरूरी हो जाती है क्योंकि ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने, ये जो बड़कन्नी जिज्जी हैं जो खुद कह रही है कि हमने लिस्ट, देखिए हिमाचल से लिस्ट बनी थी, ठीक है, यहाँ तक पहुंचाई गई थी, कहाँ तक, पंजाब तक, तो लिस्ट में जिस जिसका नाम था तो तुम लोगों ने, मतलब लड़के वालों ने लिस्ट बना के दी। फिर आप लोग क्यों कहते हो, जब आपके घर में, जब वहां पे अंकुश के घर पे सिद्धार्थ के बर्थडे की जो पूजा थी उसमें थोड़े से कपड़े ही देने थे, तो उसमें आपने क्यों वीडियो बना के आपने ये बकवास करी थी कि अब हम, मेरे भाई को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इस तरह से वो लोग मांग रहे हैं, मम्मी फोन करके पूछ रही हैं कि कुछ कमी ना रह जाए, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें। यार थोड़े कपड़े ही थे, ठीक है, और जो उन कपड़ों के चक्कर में आपने सोशल मीडिया पे, जो परिवार के बीच में बैठ के बात हो सकती थी, आपने सोशल मीडिया पे डाली। अब ये सब चीजें भी अगर आंचल का घर से कोई व्लॉगर हो, उसकी भाई, तो वो भी अगर वो ऐसे शूट करे, बहन कि मेरी बहन के लिए ये लिस्ट आई है, उन लोगों ने ये सब ब्लैंकेट वगैरह की डिमांड की गई है, आप लोग कार्ड पे लिखते हो कि कोई कपड़े का लेन देन नहीं होगा, तो क्या ये ब्लैंकेट कपड़े में नहीं आता? क्या ये शगुन डोरी नहीं मानी जाएगी? क्या ये गोल्ड डोरी नहीं है? क्या ये मैक जो शगुन के लिफाफे हैं ये डोरी में नहीं आएगा? तो ये आप ही के जो वर्ड्स हैं हम आपको याद दिला रहे हैं, स्पेशली मैं बड़कन्नी रिची को ही बोलना चाहती हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते हैं। आपने ये बकवास क्यों करी थी? फिर आपने क्यों करी थी? फिर लास्ट में खूब लिया भी गया है लेकिन हम देते नहीं है। बग्गा मामा ने अपने वीडियो में बोला था कि दहेज के अगेंस्ट हूँ, दहेज में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन अब सब कुछ खुलेआम दिख रहा है कि गोल्ड भी लिया जा रहा है, शगुन के लिफाफे लिए जा रहे हैं, मैक जो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स हैं वो भी मिले हैं, डोरी भी घर पे दिख रही है आपको, और भी दिखेगा भी धीरे धीरे सामान, ठीक है, जैसे जैसे आपको आगे वीडियोस दिखेंगे। सोफा एक एग्जाम्पल है, सोफा आ चुका है, बेड है, और बेड तो पता नहीं 3-4 है। तो अब धीरे धीरे आपको और चीजें भी, जो डोरी आएगी वो दिखेगी, टाइम टू टाइम मैं आपके साथ लाऊंगी उस चीज को, ठीक है, बताएंगे हम लोग। कॉफी मेकर अगारों का दिख रहा है, फिर और चीजें भी एक्सपोज होंगी। लेकिन जब यहाँ पे, ठीक है, जब आप ले रहे हो तो एटलीस्ट
बोलने की वो भी रखो ना कि हाँ हम ले रहे हैं, लेकिन ये क्या कि हम नहीं ले रहे। गरीब जो फादर होता है अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएगा, ये सब जो इतना दिखावा नहीं, इसे अच्छा नहीं लगता है। अब तो प्रूव हो गया है शादी से कि बहुत सारी चीजें ली भी गई हैं। तो ये है जो इनका डबल फेस है, ये हम लोग यहाँ पे आके रिएक्शन चैनल्स के थ्रू ही ये सब चीजें सामने आती हैं। ठीक है, तो बाकी छुटकन्नी का वीडियो नहीं आया, अब बात कर लेते हैं इनका जो विदाई वाला वीडियो आया है। स्टार्टिंग में गाड़ी का सीन दिखाया गया है कि छोटे छोटे क्लिप्स जैसे पहले ये लोग ऐड करके लगाते हैं, उसमें चाचा जी का डांस दिखाया गया है। फिर आंचल की विदाई दिखाई जा रही है, वो घर से विदा हो रही है। ऑफ कोर्स वो सीन बहुत इमोशनल होता है, अपने घर वालों को बाय करना, अपने मम्मी पापा को, अपनी सारे दादी को, अपनी फ्रेंड्स को, अपनी सिस्टर्स को, अपनी मौसी मामी सबको। और शगुन बग्गा के हाथ में है जो गोला होता है, उसके अंदर पैसे के अलावा बाकी कुछ है उसके हाथ में, उसको शगुन दिया जा रहा है। और कलीरे उसने पहने हुए हैं हाथ में, और वो जो रस्म होती है जब चावल फेंका जाता है उसमें थोड़ी सी शायद काली दाल थी, वो पीछे फेंक रही है। और सारे लोग परिवार वाले, बहनें, मौसी रो रहे हैं। ऑफ कोर्स इमोशनल मोमेंट होता है। और बग्गा की आंख में भी आंसू दिखा है इस टाइम, ऐसे आंख पोंछते हुए। मम्मी से गले मिलके रो रही है, पापा उसके बहुत रो रहे हैं, जो थंबनेल में दिखा गया। अच्छा, मेरे को लगता है कि ये जो विदाई का सीन आजकल लोग इतना शूट करके डालते हैं, मैंने ये चीज लखनीत ब्लॉग्स में भी नोट करी है कि विदाई का सीन एक एक चीज कैप्चर करने की जरूरत नहीं होती है। लड़की के मुंह पे कैमरा लगा लगा के, वो उसके उनके केस में भी मैंने चीज नोट करी है, यहाँ पे भी उसको बहुत मतलब कैमरा दिखा दिखा के फेस पे। ठीक है यार, तुम थोड़ा बहुत शूट करके निकाल सकते थे, लेकिन नहीं, ये इस टाइम व्लॉगिंग करना कहाँ तक जायज है, आप लोग मुझको बताइए। दादी से लास्ट में गले मिलते हैं, फिर ये लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और ताऊ जी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए घर की लक्ष्मी को ले जा रहे हैं, गृह लक्ष्मी को। और वो जो पैसे वगैरह फेंकते हैं वो फेंका है उन्होंने, आगे बैठे हैं ड्राइवर के साथ। फिर इसी दौरान एक मोमेंट दिखाया गया जब वो बग्गा मामा के बग्गा नींद में है, उसके कंधे पर सर रख के बग्गी थोड़ा सा ऐसे करके कैमरे को करती है। ठीक है, थोड़ा शर्माती है। और दोनों बग्गा बग्गी, क्योंकि देखिए रात भर जगना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, तो नींद ऑफकोर्स पूरी नहीं होती है, तो वो दोनों गाड़ी में ही थोड़ा सा सो गए। फिर थोड़ा उठे होंगे और फिर वो बग्गा बोलता है कि जिस चीज का काफी टाइम से इंतजार था आज वो मुझको मिल गई। ठीक है, और मेरा गला भी खराब हो गया है, कोल्ड हो गया है। वहां पे बड़कन्नी जिज्जी को हो गया है जुकाम, क्योंकि देखिए ठंड का मौसम था, चल कोल्ड हो गया है। और घर जाकर तेरी ननद तेरे को चाय पिला देगी, सर दर्द सारा चला जाएगा। तो बोलता है उसको कि अब टेंशन मत ले, जो तेरी ननद है मतलब छुटकन्नी जिज्जी, ऑफ कोर्स बड़कन्नी थोड़ी बनाएगी, हाँ, छुटकन्नी जिज्जी आपको चाय बना देगी। और ताऊ जी को मैंने भेजा है दवाई लेने के लिए गले की, क्योंकि उसको कोल्ड हो गया है, गले में भी कुछ प्रॉब्लम थी। और इसी दौरान आंचल के भाई का फोन आता है, विकास का, पीछे से वो पूछ रहा था कि कहाँ तक पहुंचे हो। खैर घर पहुंच गए हैं और बैंड बज रहा है, ढोल बज रहा है, चाचा जी बाहर डांस करते हुए दिख रहे हैं। फिर जो ड्राइवर लेकर आता है, देखिए ये कुछ होती हैं रिचुअल्स कि अगर विदाई में जो भी लेकर आता है ड्राइवर, लड़के की मम्मी उसको थोड़ा बहुत पैसे वगैरह देती है। फिर उन दोनों उतरते हैं और दूल्हा दुल्हन को बग्गा की मम्मी कुछ नहीं, उस ड्राइवर को वो पैसे देती हैं बग्गा की मम्मी। फिर आगे जा रही है बग्गी, भाभी मम्मी सब कर रहे हैं डांस, अंदर आकर थोड़ी पूजा हुई है। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आया, ये लोग जैसे अंदर आ रहे हैं, हमेशा से जब लड़की मुख्य द्वार पे उसको उसकी पूजा होती है, ठीक है, वो जो कलश रखा जाता है चावल भर के, उसको ऐसे गिराना होता है राइट पाँव से, ठीक है, फिर वो आलते, कुछ लोग आलते पे पाँव रख के फिर वो जाते हैं। अच्छा, इनके पंजाब की अगर साइड देखा जाए, जैसे पंजाबी, ये लोग तो पंजाबी रिचुअल्स ही फॉलो कर रहे हैं, वो बात और है, हिमाचली शादी, हिमाचली वेडिंग यूज कर रहे हैं, हर जगह मोस्टली यही होता है। लेकिन इन लोगों ने पूरा आंगन पूरा क्रॉस करके वहां से डांस करते हुए अंदर आके, ये चीज आपको बाहर करनी चाहिए थी, बिल्कुल गेट घर के स्टार्टिंग में जो मुख्य द्वार होता है वहां पे ये नहीं की गई है। मुझे समझ नहीं आया, वहां के लोगों ने भी इनको नहीं बोला है, तो कई सारी चीजें गलत दिखाई जा रही थी। पीछे से मम्मी ताई जी गाने गा रही थी। फिर अंदर आके गेट पे चावल रखा छोटे से लोटे में, छुटकन्नी जिज्जी इतना छोटे से लोटे में लाई, और मात्र 5 आप काउंट कर सकते हैं। इनके किचन गार्डन में जो फूल है ना रोज वाले, 5 पत्ते रखे हुए हैं। अरे भैया थोड़ा खर्च ही कर लेती, तुम इतनी बड़ी बोलते हो ना हाई लेवल यूट्यूबर्स इस घर में, लेकिन सिर्फ 5 पत्ते रखे गए, गुलाब के पत्ते, और राइट पैर से उसको गिराकर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो लोटा है इतना छोटा था, वो शायद गिर ही नहीं पा रहा था, ठीक है, जितना छोटा छुटकन्नी जिज्जी लेकर आई थी। फिर उसके मम्मी ने, आंटी जी ने हाथ से गिरा दिया। अब मुझे नहीं पता कि ये चीज सही है कि नहीं है, ठीक है, आई होप कि सब उसके लिए ठीक रहे। देखिए ये स्टार्टिंग फर्स्ट डे होता है और इन सब चीजों को आंटी जी ने खुद ही हाथ से कर दिया, मम्मी जी ने हाथ से गिराया। फिर मम्मी को औरतें बता रही हैं कि ऐसे कर ऐसे कर, वो जो पानी का लोटा होता है हाथ में रख के
3 बार वारते हैं बहू बेटे को, और पानी मम्मी पीती है तो जो लड़का होता है अपनी मम्मी को पानी पीने से रोकता है। तो बग्गा अपनी मम्मी को पानी पीने से रोक रहा है, फिर वो पानी पिया है तो सब कह रहे हैं पी जा। तो लेकिन हाँ, आंचल ने इस टाइम समझदारी दिखाते हुए बोला कि नहीं मम्मी, जितना पीना है आप उतना पियो। फिर पितरों के आगे बैठकर धूप चोत कर रहा है बग्गा। आंचल ने भी मत्था टेका है। आंचल समझदार दिखी है जिस तरह से आई, लेकिन हाँ, यहाँ पे फिर से जो रिचुअल्स होते हैं जो वेलकम दौरान, वो सब पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं किए गए। कोई भूल चूक माफ करना, जब वहां पे पितरों के सामने वो लोग धूप जोत करते हैं, मत्था टेकते हैं। फिर वो जो कैलेंडर बना हुआ है जहाँ से इन लोगों ने वो हल्दी वगैरह का स्टार्टिंग करी थी, कैलेंडर माता रानी का लगा हुआ है, शायद वो करवा चौथ का कैलेंडर था, वहीं पे बैठ के। अच्छा, कुछ लोगों के, हमारे यहाँ तो वो थप्पे होते हैं हाथ के, वहां पे एक चार्ट पे थप्पे बनाए जाते हैं, दुल्हन दूल्हा, वहीं पे वो सब कुछ होती है चीजें शुरू से, है ना। कैलेंडर जो था माता रानी का, उसके आगे बैठे हुए हैं दोनों, मम्मी को बैठा के पिक्चर्स ली जा रही है। लास्ट में कोई ये भी कह रहा है कि तुम भी बैठ जाओ, शायद बड़कन्नी को बोला जा रहा है भाभी द्वारा, लेकिन वो कह रही नहीं, अब बहुत फोटोज हो गई तो इस टाइम रह के। अगर हम लोग दोनों बहनों के इस टाइम पे रोल की बात करें तो देखिए, जैसे भाभी आती है, ठीक है, दोनों बहनें एक कंफर्ट लेवल देते हैं भाभी को, वो नहीं दिया गया इस टाइम पे। दोनों का ज्यादा रोल नहीं दिखा, दोनों पिक्चर्स के लिए मना कर दिया। और प्लस अगर हम बात करें छुटकनी, तुमने पहना क्या था? जब भी कोई नई दुल्हन आती तुम्हारे घर में, तुम्हारी भाभी आ रही है, इन्होंने रात में ही ये जो व्हाइट स्वेटर है चेंज कर लिया था, अपना वो जो नीचे लोअर पहन लिया था। ये कैसा वेलकम था? तुमको पता है तुम्हारी भाभी आ रही तो कोई अच्छे कपड़े, वैसे तुम लोगों ने बड़कन्नी जिज्जी ने 15 फंक्शन, मेरे 15 सूट, उसके 8-10 सूट, वो कहाँ है सूट? वो सब तुम पहन सकती थी, लेकिन नहीं, इन लोगों ने फर्स्ट डे देखिए वो लोअर और वो सब पहन के स्टार्ट हो गया। वैसे हाँ, मुझे याद आया, इन्होंने, छुटकन्नी ने जब ये शादी करके गई थी कुछ टाइम बाद ही अपने लोअर और उसमें पजामा और टी शर्ट में आ गई थी। तो क्या जो बग्गी आई है, हाँ, ये भी इंडिपेंडेंट नारी सब पे भारी बनेगी? क्या ये भी उन्हीं ड्रेसेस में थोड़ी देर में आ जाएगी? भाई कंफर्ट लेवल, हाँ कंफर्ट और कंटेंट तो बन ही रही है बग्गा का, भाई शादी से पहले ही बनना शुरू हो गई थी। तो देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या चेंजेस आते हैं। हिमाचली फैमिली में फाइनली आंचल आ चुकी है। हर एक विदाई की तरह ये विदाई भी थी काफी इमोशनल, लेकिन हाँ, जैसे ये लोग हिमाचली शादी लिखते हैं, हिमाचली टाइटल्स यूज करते हैं, लेकिन कुछ भी इनका हिमाचली कल्चर के हिसाब से होता नहीं है। जो दिखाते हैं वो गलत दिखाते हैं। अभी विदाई जो हुई है और जो उसका वेलकम हुआ है जिस तरीके से, ठीक है, वो भी हमें दिख गया है। और बहुत सारी इसमें भी गलतियां की गई हैं। चलिए कोई बात नहीं, इनकी गलतियां छोड़ते हैं हम, तो यही इनके ब्राइट फ्यूचर के लिए दुआएं करते हैं कि सब अच्छा रहे। लेकिन मैंने, हाँ, आपको उस चेन का जो राज था वो मैंने खोल दिया है, और ये भी कंफर्म हो गया कि यस, वो जो चेन और वो जो पेंडेंट था ना, जो बड़कन्नी पहन के घूम रही थी, वो सासू माँ का ही था। मैं पिक्चर्स लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। मतलब हद करती हो, कमाल करती हो जिज्जी। तुम जो सोचती हो ना हड़पने वाली चीज, मतलब यही सब आता है तुमको, हड़पना, हक, कभी प्रॉपर्टी पे हक, कभी पैसे पे हक, इन चीजों से बाहर पे निकलो। लेकिन हाँ, लोगों को सुनाने के लिए, लेक्चर देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, लोगों को लोगों से प्यार करना चाहिए हमें। हाँ, मेडिटेशन करिए, स्पिरिचुअलिटी करिए, बस ये सब बोलने के लिए होता है। असली रंग इनका यही है दोस्तों, दिख गया होगा आपको। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, ये विदाई वाला वीडियो है, अभी तक चुटकन्नी के चैनल पे कोई वीडियो नहीं आया है, और हो सकता है बिजी हो, आराम से वीडियोस डाले, क्योंकि उसको तो वहां से कवर करना पड़ेगा। जो डीजे नाइट हुई है, ब्रह्म भोज हुआ है, फिर आएगी शादी पे। जैसे बड़कन्नी बोल रही है, मैंने बहुत थोड़ा शूट किया, मैंने भाई के लिए मेमोरी ज्यादा इकट्ठी करी, मैंने उसका ज्यादा व्लॉग बनाया। हाँ, हम चाहते थे वो ही पहले डाले, उसके बाद हम डाले, लेकिन काश यही सब चीजें तुमने छुटकन्नी के टाइम पे क्यों नहीं सोची? उसकी तो हर चीज, मैरिज से लेके बच्चे का फर्स्ट बर्थडे, सब दोनों भाई बहनों ने कंटेंट खा लिया। इवन उसकी देखिए, जो चीजें उसकी शादी खराब हुई, तोड़ी गई, इन्होंने तोड़ी, और वो भी इन्होंने खूब बेच बेच के डॉलर कमाए हैं। तो ये है इनकी असलियत। हाँ, तो चलिए, इस पे तो मैं पहले बात कर चुकी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।